उसके बंकर्स, उसकी कैजुअलिटी पहुंचाई, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते उसके जो लॉन्चिंग पैड थे उनको बर्बाद किया। पाकिस्तान पर जब हमने भारी मात्रा के अंदर फायर डाला तो वो बिल्कुल बौखला गया। जो डिफेंसेज के ऊपर ड्रोन आए तो हमने उनको अच्छी तरह से डिटेक्ट किया और उनको फायर डालकर बर्बाद भी किया। भारतीय सेना के एक जवान ने बताया कि 7 से 8 मई की रात यानी जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तब पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने के बाद सेना ने कुछ ही सेकंड में मीडियम मशीन गन से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के बंकर और लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए थे। जवाब न दे पाने के कारण पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया और अपने ड्रोन भेजे जिन्हें सेना ने हवा में ही मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर की रात को क्या हुआ था ये जवान ने खुद बताया है, आप सुनिए पूरा बयान। ये तकरीबन 7 मई रात्रि के 1:30 या 35 मिनट के दौरान की कार्रवाई है। सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसने हमारे ऊपर फायर किया तो हमने कुछ सेकंडों के लिए उसके फायर को जज़ब किया और उस पर तुरंत ही कुछ सेकंडों के अंदर ही हमने भारी मात्रा में फायर डालकर उसके बंकर्स, उसकी कैजुअलिटी पहुंचाई, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते उसके जो लॉन्चिंग पैड थे उनको बर्बाद किया। ये हमारी MMG है, 7.62 मीडियम मशीन गन इसका नाम है। इसकी जो फायर पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। ये दुश्मन के लूप होल के अंदर फायर डालकर दुश्मन की कैजुअलिटी करती है। उसकी पोस्टों को बर्बाद, जो पोस्ट के अंदर जो दुश्मन के फौजी थे जो फायर कर रहे थे उनको हमने कैजुअलिटी पहुंचाया ताकि उनका फायर बंद हो जाए। देखिए, ये एक पाकिस्तान की घिनौनी हरकत थी जिसको हम टीवी या सोशल मीडिया के जरिए उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका दर्द मैं मेरी राइफल और मैं मेरी मैगजीन से कर सकता हूँ। पाकिस्तान पर जब हमने भारी मात्रा के अंदर फायर डाला तो वो बिल्कुल बौखला गया। उसके बंकर हमने उड़ा दिए। जैसे ही हमने उसके बंकर, उसके लॉन्चिंग पैड, उसका एडम के सामान को उड़ाया तो वो हमारी टक्कर ना ले सका और उसने अपनी कायरता का प्रतीक देते हुए हमारे सिविल को टारगेट किया, जो एक फौजी के लिए अच्छा नहीं है। और फिर आपने जवाबी कार्रवाई की, उससे भी ज्यादा हमने उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत ही ज्यादा की। दुश्मन ने हमारे जो डिफेंसेज हैं उनके ऊपर ड्रोन भी भेजे, लेकिन वो ड्रोन उन्होंने दूसरे देश से लिए थे। जो पाकिस्तान आर्मी के जवान, उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। तो जैसे ही हमारे जो डिफेंसेज के ऊपर ड्रोन आए तो हमने उनको अच्छी तरह से डिटेक्ट किया और उनको फायर डालकर बर्बाद भी किया। कुछ ड्रोन वापस चले गए, कुछ ड्रोन यहीं पर बर्बाद हो गए, कुछ ड्रोन नालों में गिर गए। जो उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे कार्रवाई की उसके बाद किस तरह का जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारा साहब पे किया, मस्जिद पे किया, मंदिर पे भी किया, तो उसके बाद आपने किस तरह से जवाब दिया? जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल को टारगेट बनाया, हमारे जो धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाया, उसके बाद में हमने उनको और भी, यानी कि जो हमारी फायर पावर थी उसको कम से कम भी 2 गुना ज्यादा और फायर करके उसका जो भी कुछ जो नुकसान पहुंचाया था वो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाया। और लॉन्चिंग पैड भी उनके बर्बाद हुए। उनके लॉन्चिंग पैड, जो हमारे डिफेंसेज के सामने जो लॉन्चिंग पैड, उनके जो एडम की जगह, उनके जो पोस्टेज और उनके जो आने जाने के रास्ते, ब्रिजेज, वो हमने उनको बर्बाद कर दिया। तो अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो लगभग भाग ही गए हैं, सामने तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो किस तरह का मोराल है हमारे? अभी हमारे जवानों का मोराल बहुत ही ज्यादा हाई है और अगर दुश्मन ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो पिछली बार हमने 100% दिया, अब की बार हम उसको 200% देंगे। आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, ना केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी। ये ना केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमने जब अपना फायर खोला, सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। ऑफिसर, इस दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसमें जो शेलिंग हुई 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे पुंछ के अंदर, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास, उनको टारगेट किया गया। इवन मदरसा का एक टीचर जो है मदरसा के अंदर जाँ बाग शहीद हो गया और इनोसेंट सिविलियन जो है वो 13 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए।
उन लोगों को इसने शहीद किया। और ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया कि पुंछ के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इनोसेंट किलिंग जो है आर्टी शेलिंग के साथ की। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी ये बुकलाट है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं, और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब क्योंकि मुकाबला है नहीं, तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो, ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन, और सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको बताया, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा एक्ट करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का, कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आजकल इसका अगर इस्तेमाल कोई भी फौज, किसी भी देश की फौज अगर ढंग से नहीं करेगी तो देन यस, उस फौज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो हमारी फौज, हिंदुस्तानी फौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नजर रखी। दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहां पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज को देखते हुए जब 6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ, तो इस कमांड बंकर की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफी पोस्ट को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअलिटी कर पाए।